मीन राशि वालों, शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर होने वाला है 20 जुलाई रात 9:23 पर। ये बहुत बड़ा खेल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी शनि आते हैं, जब भी सूर्य आते हैं तो शनि के नक्षत्र में ये कुछ बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 आप पर चल रही है। और जब शनि की 7.5 चल रही है तो थोड़ी सी जानकारी आपको रखना, और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, अभी से लेकर बहुत कम समय यानी 3 अगस्त तक ये स्थिति बनेगी, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि शनि जो है वो ऐसे तो पापी ग्रह और कह सकते हैं कि बहुत क्रूर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जब ये सज़ा देते हैं तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, और सज़ा कर्मों के ही फल देते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दंड देते हैं, लेकिन दंड भी देते हैं तो आपके कर्मों के हिसाब से ही देते हैं। और ये इस समय जो है इन्हीं के नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में ग्रहों के राजा की एंट्री होगी रात 9:23 पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रभाव होगा, जैसा कि हम आपको अक्सर अपडेट कर देते हैं। छोटे बड़े जो भी परिवर्तन होते हैं हम आपको अक्सर अपडेट कर देते हैं। तो ये आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। आगे बात करें उससे पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप जिन्हें मानते हैं, जैसे हम कहते हैं जय माता दी, जरूर लिखिएगा। कोई जय श्री राम लिख सकते हैं, कोई जय माता दी लिखिए, कोई कुछ लिखिए, लेकिन अपनी तरफ से ये जरूर लिखिएगा। बाकी आपको बता दें, इस समय बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ये आपके लाइफ पर बहुत गहरा असर डालेगा। कुछ ही समय में इसका परिवर्तन, मतलब इस परिवर्तन का असर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लाभ क्या नुकसान सब बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को गुरु माना जाता है, और सूर्य पिता हैं किसके, शनि के। और ज्योतिष के मुताबिक भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब पिता हैं और पिता खुद अपने पुत्र के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे मेल, या ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव नेगेटिव होता है वो कम हो जाता है और इसका बेहतर प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में जोखिम लेकर भी बड़े बड़े सफलता इंसान हासिल करता है। लेकिन याद रखिएगा, अभी शनि की 7.5 है, ऐसे में कोई भी जोखिम इस समय आपको नहीं लेना है जिससे आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि जोखिम लेने से नुकसान की भी स्थिति बन रही है। 7.5 का समय है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इस समय ऐसे लोगों की क्षमताओं में बढ़ोतरी हो जाएगी जो कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अलग और कुछ नया करके लोगों को एकदम से कह सकते हैं कि समाज में एक बड़े और बेहतर छवि बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग इस समय बहुत उन्नति करेंगे, ऐसे लोग इस समय बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, आपकी उन्नति और तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब सूर्य जो है जिसके अच्छे होते हैं वो समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। आप देखिए, आपके कुंडली, आपके हस्तरेखा भी आप देख सकते हैं। सबसे छोटी लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं, उसके बगल वाली जो फिंगर होती है वो उसको हिलाइए। जब हिलने के बाद वो जब हथेली में सटे और जो वहाँ पर कोई हथेली में रेखा हो तो समझ जाइए, और सीधी रेखा हो, कटा हुआ नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ कोई रेखा काट नहीं रहा हो। जब ये रेखा आपके पास है तो समझिए कि ये सूर्य का रेखा है, और ये जितना पावरफुल होंगे उतना ही आपको समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और सम्मान ऐसे थोड़ी बढ़ेगा, आप कुछ अच्छा करेंगे, आपके पास एक राजसी जीवन हो जाता है। और बड़े बड़े राजनेता, नेतागण जो होते हैं उनके हाथ में ये रहता ही है। ये नहीं रहेगा तो वो नेता ही नहीं बन सकते हैं, क्योंकि नेता राजनेता तभी बनते हैं जब वो मतलब बनते हैं तो फेमस होते हैं, और फेमस होंगे तो निश्चित रूप से सूर्य रहेगा तभी फेमस होंगे। तो ये समय आपके कैरियर को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ कैरियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ा फ़ायदा मतलब इस समय कैरियर से जुड़ा कोई ऐसा काम आपका बन जाएगा जो आपका काम बनना चाहिए, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे आपको बड़ी बात इस समय बता दें कि सूर्य इस समय कल्याणकारी स्थिति में रहेंगे, और पुष्य नक्षत्र कल्याण करने वाला नक्षत्र माना जाता है। वैसे तो नक्षत्रों का राजा है, ये अपने आप में राजा होने के कारण, राजा नक्षत्रों में राजा और ग्रहों के राजा का एंट्री उस भाव में होगी, तो ये आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देने वाला
जीवन में उन्नति दिलाने वाला कहा जा सकता है। बस इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। आप किसी एक क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत जल्दी फल मिल जाएगा। बस सोचिए कि कम समय है, 3 अगस्त से पहले और अभी से लेकर 3 अगस्त के बीच में किसी भी विशेष चीज़ को लेकर यदि आप फोकस कर रहे होंगे और इसके बीच में उसका रिजल्ट आना होगा तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आप किसी बड़े पद पे जा सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आप पहचान बना सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि शनि की 7.5 में कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा नहीं होता। शनि की 7.5 में इंसान बहुत बड़े बड़े फायदे प्राप्त करता है। तो ये समय बड़े फायदे उच्च पद और मान सम्मान भी दिलाएगा, बड़े प्लेटफॉर्म आपको दिलाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। केवल इस समय लक्ष्य से भटकने नहीं देना है, खुद को ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि सूर्य इस समय आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति में है कि किसी से मित्रता हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी से प्रेम संबंध भी होते हैं तो प्रेम संबंध भी होगी, लेकिन मित्रता होना, प्रेम संबंध होना, रिश्ते जुड़ना, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। और प्रेम संबंध में इस समय कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लोगों का साथ आपको प्राप्त होता है। सोचिए, शनि अपने आप में ईमानदार ग्रह माने जाते हैं। मतलब ये किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही गलत बर्दाश्त करते हैं। और आपको मित्रता भी होती है तो ऐसे ही लोगों के साथ होगी जो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान होंगे और वो गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप भी इस समय ऐसी सोच के होंगे कि आप भी चाहेंगे कि ऐसा इंसान मिले जो वफादार हो, ऐसे इंसान आपके जीवन में एंट्री करेंगे। इस समय इनकम आपको बहुत होगा, बहुत अच्छा इनकम होगा। शनि का मतलब मणि और सूर्य मतलब अपने आप में चमक, पहचान। तो पहचान और ये दोनों चीज़ आपको प्राप्त होगा और आपकी कड़ी मेहनत से होगा। अब आप देखिए, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं इस समय से खूब मेहनत करना शुरू कीजिए। आप देखिए, मेहनत का जितना मेहनत करेंगे अब आपको दिखेगा कि हाँ, इसका फल मिल रहा है। आप खुद कहेंगे कि चलो इसका अब फल मिल रहा है, क्योंकि यही मेहनत आप पहले कर रहे होते तो इसका मेहनत का फल कम मिलता। लेकिन अब मेहनत जितना करेंगे कुछ विशेष ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये आप समझ लीजिए। तो बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, आपके कार्य में, आपके प्रोफेशन में इस समय कड़े मेहनत का अच्छे रिजल्ट इस देना शुरू करेगा 3 अगस्त तक। तो आप समझ लें कि बेहतर से बेहतर फल प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी इस समय अधिक मेहनत करें तो वो जो चाहेंगे, जैसे रिजल्ट चाहेंगे वो रिजल्ट भी प्राप्त कर लेंगे। परिवार में कुछ बड़ा और कुछ नया करने की प्लान है तो परिवार में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके पारिवारिक और आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी कहा जा सकता है, जहां आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ समय से जो काम आपका अटका हुआ था या जो आप सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो इस समय करेंगे और उसमें खूब आपको फ़ायदा, तरक्की, सफलता मिलेगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा और बेहतर बदलाव का समय है। कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ेगा। आपको मतलब आपके चेहरे पर चमक आएगा, तेज आएगा और आपको कह सकते हैं कि अपने मित्रों के बीच में आपकी पहचान बेहतर होने लगेगी। इसलिए ये भी समय कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतर बदलाव का समय है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा समय आपका देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।